प्रिय विद्यार्थियों, प्राच्यवादी भारतीय इतिहास लेखन के परिप्रेक्ष्य में आज की चर्चा हमारी पुरातात्विक खोजों पर केंद्रित रहेगी। इसके पूर्व मैंने बात किया था कि कोलब्रुक और मैक्स मुलर ने प्राचीन भारतीय साहित्य को संकलित करने में और उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में करने के लिए अथक प्रयास किया। आज की हमारी चर्चा विशेष रूप से जेम्स प्रिंसेप और अलेक्जेंडर कनिंघम के कार्यों पर केंद्रित रहेगी। भारतीय अतीत के खोज में जहां एक ओर साहित्यिक स्रोत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, वहीं दूसरी ओर पुरातात्विक स्रोत भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्राच्यवादी जिस महाद्वीप से या जिस देश से भारत आए थे, वहां पर उत्खनन करना, उत्खनन से प्राप्त सामग्री का अन्वेषण करना, विश्लेषण करना और उसके आधार पर अतीत की जानकारी को प्राप्त करने की एक परंपरा रही। सर्वप्रथम फ्रांस में अतीत के अक्षरों को पढ़ने में सफलता अर्जित की गई और इसी कार्य को भारत में आगे बढ़ाने का कार्य जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि 1837 में उन्होंने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता अर्जित की और इसके माध्यम से हम अपने अतीत के गौरव को भली भांति जान सके। अब तक अतीत के गौरव को हम लोग किंवदंतियों में सुनते थे, लेकिन जब अभिलेख को पढ़ लिया गया तो उसके मार्फत हम अपने अतीत के गौरव को प्रमाणित तौर पर एक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में प्रस्तुत कर सके। जेम्स प्रिंसेप, जिनका जीवन काल बहुत ज्यादा तो नहीं रहा, लेकिन उन्होंने भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों में लिपियों को पढ़कर, ब्राह्मी लिपियों को पढ़कर एक स्तुत्य कार्य किया, एक अनूठा कार्य किया। इसके पहले 1781 में चार्ल्स विल्किंस ने बंगाल में जो पालों का इतिहास था, उसके पुनर्निर्माण के लिए अभिलेखों को पढ़ने का पहली बार प्रयास किया था। साथ ही साथ 1785 में गया के कुछ अभिलेखों में जो ब्राह्मी अक्षर थे, उसकी पहचान की गई, जिनके माध्यम से मौखरियों के इतिहास का पता चला, जिन्होंने 6वीं शताब्दी ईस्वी में गया पर शासन किया था। जेम्स प्रिंसेप की जीवनी और या उसकी विद्वता इतिहास के क्षेत्र में इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है कि वे ब्रिटिश शासन काल में कलकत्ता के टकसाल में एक एसए मास्टर थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने मेहनत, लगन और श्रम से जितने भी अभिलेख अब तक पढ़े नहीं जा सके थे, उनको कलेक्ट किया, उनकी कॉपी तैयार की और 7 साल तक उन्होंने अपना एक टाइम टेबल बनाया कि सुबह नाश्ता पानी करके वे उन अक्षरों को, उन लिपियों को बड़ी एकाग्रता और जिज्ञासा के साथ निहारते रहा करते थे। 7 साल की साधना जेम्स प्रिंसेप की अंततः रंग लाई और उन्होंने एक चमत्कारिक ढंग से ब्राह्मी वर्णमाला के रहस्य की कुंजी को प्राप्त कर लिया और उनके मन में जो विचार आए, उसके माध्यम से वे ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफल होने वाले पहले व्यक्ति के रूप में सामने आए। और उनके इस कार्य के माध्यम से विशेष तौर पर अशोक के इतिहास को हम बहुत कुछ जान सके। और डॉक्टर डी.आर. भंडारकर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने तो केवल अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा। सर जेम्स प्रिंसेप के जो कार्य थे या जो उनका लेखन था, वह उनके मृत्यु के बाद इंडियन एंटीक्विजिटीज के नाम से 1858 में प्रकाशित हुआ था। 1840 में जेम्स प्रिंसेप का देहावसान हो गया और बाद में उनके इस कार्य को आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को।
अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक कहना उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि इन्होंने पुरातत्व के क्षेत्र में बड़ा ही रिमार्केबल वर्क भारत के संदर्भ में किया। अलेक्जेंडर कनिंघम भारत में बंगाल आर्मी की इंजीनियरिंग शाखा में नौकरी करने के लिए आए थे और इसी दरमियान इनकी भेंट जेम्स प्रिंसेप से हुई और उनसे प्रेरित और प्रभावित होकर इन्होंने अपना बाद का सारा समय भारत की विद्या के खोज में, अन्वेषण में, अनुसंधान में बिता दिया। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1837 में सारनाथ, जहां पर महात्मा बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था, उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी और प्रथम धर्मोपदेश उन्होंने बनारस के निकट सारनाथ में उन 5 ब्राह्मणों को दिया था जिन्होंने उनका साथ छोड़ दिया था। वाप्य, कौंडिन्य, अश्वजित, भद्रक और महानाम। तो ये जो सारनाथ का स्थल है वह भारतीय इतिहास के बौद्ध युग से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण स्थान है। वहां पर उन्होंने उत्खनन का कार्य कराया। बाद में सांची, जो कि मध्य प्रदेश में है, वह भी एक महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल साइट है, वहां पर उन्होंने उत्खनन कार्य कराया। तत्पश्चात 1870 से लेकर 1885 तक कनिंघम ने कमोवेश जितने भी महत्वपूर्ण साइट थे ज्ञात उस समय, वहां पर जाकर उन्होंने अनेक अन्वेषण के कार्य, उत्खनन के कार्य कराए और बाद में उन्होंने इस दरमियान भारतीय मुद्राओं को संग्रहित करने का भी कार्य किया। 1870 में उनको पुरातत्व विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया और जब कालांतर में 1898 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल रहे, तो चूंकि उनकी रुचि भी पुरातत्व के क्षेत्र में बहुत ज्यादा थी, इसलिए उस समय इस क्षेत्र में या इस कार्य को एक नई गति मिली। जनरल कनिंघम ने अपने दौरों के आधार पर एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित कराई, जिसमें हड़प्पा के क्षेत्र से प्राप्त एक मुहर से रिलेटेड विवरण भी प्रकाशित किया गया था। कनिंघम और उसके पहले प्रिंसेप के जो पुरातात्विक खोज लोगों के लिए, अन्य लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन रहे थे, उसके आधार पर मैकेंजी ने साउथ इंडिया में अपने उत्साह, उमंग, उल्लास या जोश से कह लीजिए तकरीबन 8000 अभिलेख संग्रहित किए। कालांतर में इसी अन्वेषण के परिणाम स्वरूप भारत में जब जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के निदेशक रहे, उनके निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी और अखालदास बैनर्जी के द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन हुआ और उसके माध्यम से जो इतिहास 20वीं शताब्दी के आरंभिक दिनों में हम सबके बीच आया, उससे भारत की पुरातनता इतिहास के दृष्टिकोण से लगभग 5000 साल पीछे चला गया और हड़प्पा सभ्यता के इतिहास को प्रकाशित होने के बाद यह तथ्य पीछे हो गया कि भारत में सभ्यता कैस्पियन के आसपास के क्षेत्र से आए वैदिक आर्यों के द्वारा आरंभ की गई थी, क्योंकि वैदिक सभ्यता का इतिहास 1500 ईसा पूर्व से आरंभ होता है, जबकि हड़प्पा सभ्यता का इतिहास उसके पूर्व का है। अगर हम कार्बन डेटिंग मेथड को माने तो हड़प्पा सभ्यता का पीक पीरियड 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का माना जाता है और 1750 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का समय उसके डाउनफॉल का माना जाता है। तो भारत का इतिहास या अतीत जो एक सुदृढ़ सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी, जो कि विश्व की अन्य सभ्यताओं के समकक्ष थी, हमारा अतीत पुरातात्विक स्रोतों के मद्देनजर
उतना पीछे चला गया और हम अपने गौरव को इन प्राच्यवादियों के खोज और अनुसंधान के मार्फत स्थापित करने में सफल रहे। थैंक यू।